कंगना रनौत के अपने जीवन में ऐसे लगता है फिल्मी करियर में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। इमरजेंसी फिल्म को लेकर के इतनी बातचीत, इतने सालों से उसकी तैयारी, करीब एक 25 करोड़ रुपए का खर्चा, और उसके बाद फिर जाकर के वो फिल्म बनी। हरियाणा चुनाव से पहले वो रिलीज़ नहीं हो पाई। उनकी अपनी ही पार्टी में इसको ऐसे लग रहा था ठीक से रिसीव नहीं किया गया है। बाद में फिर अब पिछले हफ्ते वो रिलीज़ हुई। कंगना रनौत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सदगुरु से लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के कौन ऐसा इंसान नहीं था जो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन गया कंगना रनौत की फिल्म के लिए। इंदिरा गांधी के ऊपर जो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, लेकिन प्रोपेगेंडा बनाने का हक हर किसी के पास है, पर प्रोपेगेंडा सफल हो जाए ये हक तो सिर्फ जनता के पास है। और इस देश की जनता ने ये बता दिया कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी खुद एक इमरजेंसी में है, क्योंकि एक हफ्ते में ये फिल्म अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई है जितनी लागत लगी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कितनी कमाई हुई या यूं कहें कमाई नहीं हुई। क्या कंगना रनौत की फिल्म फ्लॉप हो गई है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो अब आंकड़े सामने आए हैं। एक एजेंसी है जिसको सब अखबार कोट करते हैं फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है? फिल्म जब सिनेमा हॉल में लगती है तो उसके बाद फिर रोज रोज वो फिल्म कितना पैसा कमा रही है इसका एक हिसाब किताब होता है और उसको दिन के अंत में जोड़ा जाता है। अब कंगना रनौत की इमरजेंसी का रिव्यू तो आप लोगों ने देख लिया जो हमने किया था, लेकिन कंगना रनौत की फिल्म लोग कैसे देख रहे हैं या लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब इसकी जो टिकट थी वो डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब आप सोचिए कि 99 रुपए में, 112 रुपए में, इस तरीके से भी टिकट बिक रही थी। ऐसे सिनेमा हॉल्स में जहां की टिकट 250-250 रुपए की होती है, वहां पर 100-100 रुपए में टिकट बांटी क्या मतलब बेची गई। लेकिन उसके बावजूद लोगों को शायद ये फिल्म रिझा नहीं पाई। अब हैं कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर। कंगना रनौत की फिल्म छठे दिन, सैक निल्क नाम की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से द मूवी हैड एन ओवरऑल 7.12% ऑक्यूपेंसी रेट इन द हिंदी मार्केट ऑन वेंसडे। यानी कि बीते बुधवार को इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में अगर 100% सीटें हैं सिनेमा हॉल में, तो महज 7.12% सीटें ही भर पाई इमरजेंसी फिल्म। इसके अलावा अब जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं कि क्या आंकड़े सामने आए हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो पहले दिन यानी कि फ्राइडे जब ये रिलीज हुई थी, पिछले फ्राइडे, तब इस फिल्म ने कमाए 2.5 करोड़ एक दिन में। एक दिन का कलेक्शन था 2.5 करोड़। उसके बाद वीकेंड में आप जानते हैं लोग फ्री होते हैं, जाते हैं सिनेमा हॉल वगैरह, तो थोड़ा सा दाम बढ़ जाता है। अमूमन अच्छी फिल्में या जिस फिल्म को लेकर के थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, जागरूकता है, उसको देखने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। तो सैटरडे को इस फिल्म ने कमाए 3.6 करोड़ एक दिन में। उसके बाद संडे को इस फिल्म ने कमाए 4.25 करोड़। ऐसा माना जाने लगा फिर कि एक मोमेंटम शायद धीरे धीरे बन रहा है। फ्राइडे कम हुआ, सैटरडे संडे बढ़ा। और फिल्मों में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं द मंडे टेस्ट। मंडे टेस्ट सिर्फ स्कूल में बच्चों के नहीं होते, फिल्मों के भी होते हैं। और यहां पर कंगना रनौत के बतौर डायरेक्टर भी एक टेस्ट था। मंडे टेस्ट का मतलब यह हुआ कि सैटरडे संडे तो लोगों ने देख ली, मंडे आकर के देखेंगे या नहीं, जिस दिन काम होगा, जिस दिन ऑफिस जाना होगा, उस समय क्या इतना जुनून है, जैसे कि पुष्पा 2 के लिए था, जैसे कि और जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं उनके लिए होता है। तो ये सारी चीजों के बीच में मंडे टेस्ट में ऐसे लगता है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी पिट गई। पिट इसलिए गई क्योंकि मंडे को यानी कि चौथे दिन उनकी फिल्म फ्राइडे का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2.5 करोड़ था फ्राइडे को, मंडे को 1.05 करोड़ रुपए ही कमा पाई ये फिल्म। फिर आया ट्यूसडे को और कम पैसे हो गए, यानी कि एक दिन में, पांचवें दिन में, फिल्म के 5वें दिन ट्यूसडे को इस फिल्म ने कमाए 1 करोड़ रुपए। और छठे दिन
छठे दिन यानी कि वेंसडे इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए। 0.85 CR मतलब 85 लाख रुपए कमा पाई ये फिल्म। 1 करोड़ से भी कम हो गया। फिल्म की लागत देखिए कितने की थी, 25 करोड़। उसमें अभी रिकवरी टोटल अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इमरजेंसी फिल्म का 13.25 करोड़ रुपए है। इतना ही पैसा कमा पाई हैं अभी तक कंगना रनौत अपनी फिल्म को लेकर के। तो आप इतना जो प्रमोशन किया आपने, इतने लोगों से कहलवाया, इतना रिव्यू और दुनिया जहां इतना मोमेंटम, इतना हवा, इतनी बातें, लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी के मारे जा जाके देख रहे थे, उसके बावजूद 13.25 करोड़ ही, यानी कि आपने जितनी लागत लगाई अभी तक तो उस लागत के लगभग आधे पर पहुंचे हैं आप। लागत भी रिकवर नहीं हुई है पहले हफ्ते में। कैसे चलेगा फिर? इससे क्या साबित होता है? यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या इससे यह साबित होता है कि कंगना रनौत को कोई हक नहीं है फिल्म बनाने का? नहीं, कंगना रनौत और या कोई भी इंसान हो, उसको पूरा हक है फिल्म बनाने का, एक्टिंग भी करने का और उसके बाद उसमें निर्देशन भी करने का। आपके पास पैसा है, आप फिल्म बनाइए, सेंसर बोर्ड से अप्रूवल लीजिए, फिल्म बनाइए। क्या ये इस बात का प्रतीक है कि कंगना रनौत घटिया फिल्म बनाती हैं अब या घटिया एक्टिंग करती हैं? नहीं, ये तो बहुत कम लोग कहेंगे कि उनकी एक्टिंग ही घटिया है। उनके जो राजनीतिक विचार हैं वो मसला अलग, लेकिन एक्टिंग तो दुरुस्त करती हैं। इससे पहले भी हमने उनको एक्टिंग करते हुए देखा है। लेकिन जो मुद्दा वो उठा रही थी, जो उठाने का उनको हक है, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी किरदार को करने का उनका हक है, क्या वो जनता को पसंद आ रहा है या नहीं, यहां पिट गई कंगना रनौत। लोगों को पसंद नहीं आया। आप ये सोचिए कि आप जिस राजनीतिक दल से हैं, उस दल के समर्थक तो इतने होंगे ना कि अगर वो आपके समर्थन में ही उतर आए तो इतनी बड़ी पार्टी है, जनसैलाब हो जाए, सिनेमा हॉलों में भीड़ लग जाए, लोग कूद कूद के जाएं फिल्म देखने, फिर 7.12% की ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, फिर तो टिकट मिलना मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म को, हक है आपका बनाने का, लेकिन आपके प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर दिया। यह हक जनता ने अपने पास रख लिया और उसमें जाहिर सी बात है आपके समर्थक भी हैं, क्योंकि अगर वो समर्थक आ जाते तो ये फिल्म फ्लॉप नहीं होती, ये फिल्म पिटती नहीं। अब कंगना रनौत ने क्या बोला? फ्राइडे को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसी दिन कंगना रनौत ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर सवाल उठाए और पंजाब में सवाल उठाए कि मेरी फिल्म नहीं चलने दे रहे। मेरी फिल्म देखिए इतना चलती पंजाब में, ये पंजाब में चलने नहीं दे रहे, वरना तो अव्वल आ जाती। अब ये कैसे लॉजिक पूरा हो सकता है? भाई आपकी फिल्म यूपी में तो नहीं रोकी गई, वहां क्यों नहीं चल रही, वहां क्यों पिट गई? राजस्थान में नहीं रोकी गई, वहां क्यों पिट गई? मध्य प्रदेश में नहीं रोकी गई और अलग अलग, दिल्ली में नहीं रोकी गई। एक बस पंजाब से ही आपको सारा प्रॉफिट की उम्मीद थी, जो आप पंजाब पर दोष मढ़ देना चाहती हैं। तो ये एक सवाल है। लेकिन हाँ, जिसे कहते हैं ना एक सिल्वर लाइनिंग, और इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है, और वो ये है, आपको जान के ताजुब होगा कि बॉलीवुड का हाल ये हो गया है कि एक के बाद एक के बाद एक बॉलीवुड में फिल्म्स पिटती चली जा रही हैं। यानी कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो जो भी फिल्म बना रही है वो धड़ाधड़ पिटती ही चली जा रही है। आप सोचिए, कंगना रनौत के साथ जो फिल्म रिलीज हुई थी आजाद, एक और फिल्म थी, वो फिल्म तो कंगना रनौत से भी 4 हाथ नीचे है अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। मतलब ये जो वेंसडे की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 0.85 CR यानी कि 85 लाख रुपए कमाए कंगना रनौत ने। आप ये सोचिए कि उस दिन आजाद की कमाई 50 लाख ही थी। एक और फिल्म थी गेम चेंजर, जिसकी कमाई 75 लाख ही थी। तो अगर इस लिहाज से आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो वेल डन कंगना। 50 लाख और 75 लाख एक दिन की कमाई में आपके 85 लाख थे, तो आप थोड़ा सा आगे निकल गई। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जिस तरीके का हवा इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत के पास था, उस तरीके का हवा ना आज़ाद, ना गेम चेंजर, ना और किसी फिल्म के पास था। इतने हवे और पब्लिसिटी के बाद भी, इतनी चर्चा के बाद भी
अगर ये हाल है एक फिल्म का, तो जाहिर सी बात है कंगना रनौत को बैठ के सोचना पड़ेगा कि कुछ तो मैंने गलत कर दिया, कुछ तो मैंने ऐसा किया है जो पसंद नहीं आई। और क्या कारण हो सकते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आई, वो तो फिल्म का जब हमने रिव्यू किया था तो उसमें हमने बता ही दिया था। आपने देखी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है जिसमें ये फिल्म पिट गई, इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।